प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आज एक विशेष संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं और मैं गुजारिश करूंगा कि आप पूरे संदेश को सुनिए, क्योंकि जो माहौल पूरे विश्व में चल रहा है वो एक ऐसा आभास करा रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। और इसकी शुरुआत यूक्रेन और रूस ने कर दी है। वहाँ पर जो सैन्य कार्रवाई है, सैनिक जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और धीरे 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 कुछ देश रूस के साथ मिल जाएंगे, कुछ यूक्रेन के साथ मिल जाएंगे और इस तरह से क्या होगा, एक विश्व युद्ध की तैयारी होगी। लेकिन ये युद्ध क्या बाइबल के अनुसार है? क्या ये बाइबल के अनुसार है? हाँ, आज हम इस बात को ज़रूर देखें, क्योंकि भाई ने मुझसे सवाल किया है कि आप ये बताइए कि जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो तनातनी चल रही है, जो बातचीत चल रही है, जो लड़ाई झगड़े का जो माहौल बन रहा है, विश्व युद्ध का जो माहौल बन रहा है, वो क्या बिब्लिकल है? तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा, इस पूरे वचन को सुनिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, ताकि सच्चाई हम सब जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों देशों के पास कितनी पावर है। ये ज़रूर सुनिएगा आप, दोनों देशों के पास कितनी पावर है जो ये एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। ये सारा जो मेरे पास लेखा जोखा है वो मैं अंत में आपको बताऊंगा। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए और समझिए इस बात को कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं इस वचन को शुरू करना चाहता हूँ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, मैं आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर और हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे ध्यान से कि यूक्रेन और रूस जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और जो युद्ध की तैयारी हो चुकी है और उसकी छुटपुट घटनाएं शुरू भी हो चुकी हैं, सैन्य कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने को आमादा हैं, एक दूसरे को निस्तानाबूद करने के लिए आमादा हैं। ये है क्या, सारा किस्सा क्या है, ये बाइबल इस विषय में क्या कहती है? आइए हम देखेंगे लूका की पत्री और उसका 21 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 6 पद से। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों से बातचीत करते हुए कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और आगे कहते हैं वो 7 आयत में, उन्होंने उससे पूछा, चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा? देखिए, 2 बातें ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। एक बात चेले ये पूछ रहे हैं कि ये कब होगा, और एक बात ये पूछ रहे हैं कि इससे पहले क्या होगा। ये दोनों बातें हैं। दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा? ये सब कब होगा जो यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर पर पत्थर भी नहीं ठहरेगा। और दूसरी चीज़ वो पूछ रहे, ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? ये 2 बातें इन्होंने पूछी हैं और आज मैं इस विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ दोनों बातों को, और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और आखिर में मैं आपको यूक्रेन और रसिया के जो पावर है वो मैं बताऊंगा, उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बल पर वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आमादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। लूका 21 अध्याय के 7 पद को मैंने पढ़ा है, दोबारा से पढ़ देता हूँ। ध्यान से सुनिए। 2 बातें चेले यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, और यीशु मसीह ने दोनों बातों का सटीक जवाब दिया है। और उसको अगर हम समझ जाएंगे तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। यहाँ लिखा, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा?
दो बातें पूछ रहे हैं। पहले पूछ रहे हैं कि ये जो कह रहा है ना तू कि पत्थर पर पत्थर नहीं होगा, ये कब होगा, और दूसरी बात उस समय का चिन्ह क्या होगा। अब सुनिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 8 आयत में उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। पहली बात क्या कहते हैं यीशु मसीह कि चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। और लिखा है क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे चले ना जाना। यीशु मसीह साफ मना करेंगे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। ये वो समय है दोस्तों। और आगे देखिए क्या लिखा है 9 पद में, और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो। अब लड़ाई की चर्चा तो पूरे विश्व में है इस समय, पूरे संसार में ये बात फैल चुकी है कि यूक्रेन और रूस दोनों देश एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने के लिए आमादा हैं। ये चर्चा है, ये बाइबल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। लूका 21 और उसके 9 पद में लिखा है कि तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनोगे। हम चर्चा सुन रहे हैं। और आगे लिखा है तो घबरा ना जाना। ये एक बहुत बड़ी सांत्वना है यीशु मसीह की ओर से, ढाढ़स है यीशु मसीह की ओर से। वो कहते हैं कि घबरा ना जाना क्योंकि इनका पहले होना जरूरी है। ये बातें पहले होंगी। और लिखा है परंतु उस समय अंत नहीं होगा। तो ये अंत की निशानी नहीं है, ये अंत का एक इंट्रो है, यानी कि यहां से अंत की तरफ हम बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये निशानी है यीशु मसीह ने जो बताई है कि ऐसा होगा। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तो अब हम सुन रहे हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में तनातनी हो चुकी है, और दोनों देशों की तरफ से बहुत सारे देश आ जाएंगे, कुछ इस तरफ से कुछ उस तरफ से, आपस में फिर लड़ाई बढ़ेगी और हो सकता है कि यह विश्व युद्ध भी हो जाए। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है इस विषय पर कि ऐसा ना हो। यहाँ पर लिखा है तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। तुरंत अंत नहीं होगा, उसमें कुछ समय लगेगा, कुछ वक्फा लगेगा। ठीक है। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूइंडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अभी ये चीजें बाकी हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि अकाल और मरियां तो हम देख चुके हैं। हम 2 साल से देख रहे हैं। कोरोना आया, उसके बाद ओमिक्रॉन आया, और तीसरी लहर, दूसरी लहर, इस तरह से हम इन चीजों को देख चुके हैं, और हमने अपनी आंखों से बहुत ही भयानक दृश्य देखे हैं इन 2 सालों में। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बड़े बड़े भूइंडोल होंगे, यानी कि बहुत बड़े बड़े भूकंप आएंगे, जिनका रिएक्टर पैमाने में जो अगर नापा जाएगा तो वो ज्यादा होगा, 6, 7, 8, 9 तक। और क्या होगा, पूरी जमीन को हिला देंगे, सब नेस्तनाबूद होने वाले भूइंडोल, ऐसे भूइंडोल होने वाले हैं। भूकंप जिसको कहते हैं, अर्थक्वेक जिसको कहा जाता है, यानी कि बड़े बड़े भूइंडोल होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, पानी की कमी, भोजन की कमी, ये स्थिति आने वाली है। और मरियां पड़ेंगी। मरियां के विषय में मैं बता चुका हूं, कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन। और उसके बाद आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हम देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि चंद्रमा जो है वो पूरा लाल हो गया, है ना। तो ये इस तरह की बातें, और भी बातें अभी होने वाली हैं। आगे पढ़ते हैं 12 आयत में, परंतु इन सब बातों से पहले, अब देखिए क्या लिखा है, इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। ये समय तो आ चुका है। देखिए, हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से प्रोसिक्यूशन चल रहा है, मसीहों के ऊपर सताव है, और घरों में घुस घुस कर मसीहों को मारा जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे गृह मंत्री तक ने कह दिया कि पंजाब में जब उन्होंने प्रचार किया, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जो यहाँ पर धर्मांतरण करते हैं उनको पंजाब से बाहर कर दिया जाएगा।
ये टॉपिक अलग है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि होगा क्या कि परंतु इन सब बातों से पहले मेरे नाम के कारण, जो हम मसीह कहलाते हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं, तो उस नाम के कारण हमें सताया जाएगा, और वो हो रहा है। मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तो ये है दो बातें। पहली बात क्या है कि हमारे ऊपर जो सताव आ रहे हैं, लड़ाइयों की चर्चा जो हम सुन रहे हैं, ये शुरुआत है। इसके बाद क्या होने वाला है कि आकाश हिलाया जाएगा। आइए उस वचन को भी हम देखते हैं। हम देखेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 आयत से। यहाँ लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 पद से। 8वें पद में लिखा है, हे प्रियों, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु सबको मन फिराव का अवसर दे रहा है, इसलिए वो आने में देरी कर रहा है। 10 आयत में लिखा, परंतु, अब ध्यान से सुनिए, प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह का दिन होगा, उस दिन होना क्या है कि आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। जो आकाश के जो तत्व, तारे और ये ब्रह्मांड वगैरह जो कुछ भी है, नक्षत्र वगैरह, ये सब पिघल कर गिर जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। उनके पिघल के गिरने से पृथ्वी के काम भी जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। आकाश आग से पिघला जाएगा। और लिखा है कि और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, गर्म होकर, बहुत ही तप्त होकर क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो ये होना तो जरूरी है दोस्तों। ये जो हम लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, इसका जिक्र तो बाइबल में आ चुका है। इसके बारे में तो यीशु मसीह पहले ही बता चुके हैं। तो हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है। जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए प्रार्थना करने के लिए, उन्होंने चेलों से कहा कि जागते रहना, लेकिन जब वापस आए तो देखा चेले सो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि उठो, प्रार्थना करो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। ये वचन मेरे और आपके लिए भी है कि हम भी प्रार्थना में लगे रहें, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। आइए वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि यूक्रेन और रसिया की जो पावर है वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक हैं और रसिया के पास 29 लाख। बहुत फर्क है दोनों में। अटैक एयरक्राफ्ट कितने हैं? 98 यूक्रेन के पास हैं, 1511 रसिया के पास, बहुत ज्यादा है। अटैक हेलीकॉप्टर 34 यूक्रेन के पास है, 544 रूस के पास है। टैंक 2596 यूक्रेन के पास है, 12240 रशिया के पास है। सैन्य वाहन, जो सैनिकों के जो वाहन हैं, जो गाड़ियां हैं, 12303 यूक्रेन के पास हैं और रूस के पास देखिए कितना है, 30,122। और आखिर में आर्टिलरी गन 2040 जो है वो यूक्रेन के पास हैं और 7,571 रूस के पास है। तो ये सैनिक या लड़ाई के जो हथियार हैं, जो कुछ भी है इनके पास, इनकी पावर बता रही है यूक्रेन बहुत छोटे स्तर पर है,
लेकिन रूस के पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं ये सब बाइबल के अनुसार हो रही है। तो हम तैयार हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। हमने पढ़ा है अभी 2 पतरस 3 अध्याय के 9 पद में कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, लेकिन तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई जन नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्यों देर कर रहे हैं यीशु मसीह आने में? क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि कोई भी मरे नहीं, बल्कि सब मन फिराकर कहें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है क्रिश्चियंस न्यूज़, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और एक दूसरा चैनल है जिस पर हम बाइबल क्यूज शुरू करने वाले हैं, माई जीसस माई लाइफ, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।